हेलो चिल्ड्रंस, तो एक्सरसाइज 13.2 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। आप एनसीईआरटी खोल के देख लोगे कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। अब मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, बट उस क्वेश्चन में ऐसा है कि थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक कोनिकल है कंटेनर, उसके नीचे में हेमी स्फेरिकल है और वो एक सिलेंडर से चारों तरफ से घिरा हुआ है ऐसा कंटेनर से, और उसमें पानी डाला हुआ है। ठीक है, तो आपको कहता है कि आप सिलेंडर के पानी को निकालिए। तो सिलेंडर में कितना पानी आएगा, तो कंटेनर से डालने के बाद जो वाटर डिस्प्लेस होगा वही रहेगा सिलेंडर में। ठीक है, और आपको दिया हुआ है हाइट ऑफ कोन दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां तक का हाइट दिया है 120 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन दे दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर भी सेम है क्योंकि एक ही पे बना हुआ है 60 सेंटीमीटर और दिया भी हुआ है। और हाइट ऑफ सिलेंडर कहता है दिया हुआ है, नहीं दिया है तो आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये 60 हुआ तो ये 60 हुआ, यहां से यहां तक 60 हुआ, ये यहां से यहां तक कितना है 120 है। देखो आप यहां से यहां तक कितना है 120 जो आपको गिवन था, और ये आपको निकल गया ये 60, तो ये 60, तो ये 120 और प्लस ये 60, ये जोड़ के कितना हो जाएगा, जोड़ के कितना होगा 180 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल क्या हो जाएगा 180, तो वही आपको हाइट ऑफ क्या हो जाएगा सिलेंडर हो जाएगा। बस हो गया। अब हमको क्वेश्चन बनाना है, तो हमको लिखना है, निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई का पाई रहने दो, आर कितना है, रेडियस ऑफ सिलेंडर भी तो सेम ही है आपको 60। ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक जब ये 60 आया तो आपका ये इसका भी रेडियस क्या हो जाएगा, सिलेंडर का भी 60 सेम ही आ जाएगा 60, तो 60 स्क्वायर और इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर हमारा कितना निकला है 180, तो पाई इंटू 3600 इंटू 180, ये इक्वेशन 1 हो गया। तो समझ गए हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकाले, यहां से यहां तक 120 था और ये 60 हुआ, तो टोटल 180 हो गया। तो ये टोटल यहां से यहां तक कितना हो गया 180। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, कितना वॉल्यूम पानी गिरा। ठीक है, तो वो उतना ही गिरेगा जितना इस कंटेनर का जो अंदर में है उसका वॉल्यूम होगा, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट और प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेरिकल पार्ट। कोनिकल पार्ट ऊपर में है और हेमी स्फेरिकल पार्ट नीचे में। ये टोटल वॉल्यूम अगर हम निकाल लेंगे तो यही, क्योंकि आप देखिएगा कि हम हाथ देते हैं तो कितना पानी डिस्प्लेस होता है, हाथी के बराबर आप मग डालते हैं तो कितना पानी, बाल्टी में पानी डाले हुए तो कितना डिस्प्लेस होता है, मग के बराबर वही डिस्प्लेस होगा, तो यहाँ भी वही डिस्प्लेस होगा। इक्वल टू निकालो तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यू। यहाँ तो हम फार्मूला लिखे हैं, हेमी स्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यू, क्योंकि स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यू, हेमी स्फीयर का हो गया 2/3 पाई आर क्यू। तो हमने डाल दिया 1/3, पाई को पाई रहने दो, आर के जगह पे 60 स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ, यहाँ पे कोनिकल पार्ट है तो हाइट ऑफ कोन कितना हुआ, दिया ही हुआ है आपको 120 प्लस 2/3, ये 120 सही से लिख देते हैं, पाई, और इसका भी कितना है 60 है रेडियस क्यू। ठीक है, अब इसमें से कॉमन ले लो, देखो 1/3 और पाई कॉमन आता है, 1/3 पाई कॉमन आता है, और क्या कॉमन आ जाएगा, ये देखो क्यू है तो ये 60 स्क्वायर लगभग में कॉमन आ जाएगा। अब हमने क्या किया, देखो 1/3 पाई 60 स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया 120 और प्लस ये क्या बच गया, यहाँ पे 2 बच गया, और 1/3 कॉमन हो गया, पाई कॉमन हो गया 60 स्क्वायर, तो एक 60 बच गया, इक्वल टू 1/3 पाई 60 स्क्वायर इंटू, ये देखो 60 दूना 120 ये भी हो जाएगा, और 120, तो 120 कितना हो गया 240। ठीक है, ये आपका क्या हो गया सेकेंड हो गया। अब इसमें से भी हम क्या करेंगे, तो कुछ कॉमन निकाल लेंगे ताकि 4/3 के इस पे रहे तो हमको क्या हो बनाने में थोड़ा सा आसान रहे। तो हम कैसे वो देखो, यहां रहने देते हैं, फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे 1/3 पाई 60 स्क्वायर इंटू 240, यही था जो हमको अभी निकला था।
अब इसमें देखो हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं। हम 60 स्क्वायर और 240 था, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 पाई, अगर हम 4 निकाल लें, 4 निकाल दें, ठीक है, इनटू 60 स्क्वायर तो यहाँ पे है ही, इसमें से हम 4 निकाल दिए हैं, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा ना। अब देख लो 60 और 4 को करेंगे तो 6 चौक 24, 240। इसको हम 4/3 पाई और क्यू के फॉर्म में ला रहे हैं, इसीलिए 60 स्क्वायर ऐसे ही रहने दें। ये 240 है ना, तो इसको हम इसमें से 4 कॉमन कर लेते हैं, तो 4 छक 24 इतना। तो अब हम लिख सकते हैं 4/3 पाई 60 स्क्वायर इंटू 60 बराबर 4/3 पाई 60 क्यू, ठीक है। हमने क्या लिखा 4/3 पाई 60 क्यू लिख दिया, ठीक है। अब हमको अगर हम इसको हम इक्वेशन 2 लिखते हैं, अब हमको निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। तो ये तो दोनों पार्ट का अभी हमको जोड़ करके निकाले हैं, तो हमने क्या बोला था कि जितना इस दो पार्ट को जोड़ करके होगा वो पानी डिस्प्लेस हो जाएगा। तो सिलेंडर में कितना हो जाएगा, तो जो वॉल्यूम आपका ये था, आपने पहले क्या निकाला था, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर निकाला था, उसमें से अगर हम इस कंटेनर का हटा देंगे तो हमारा वॉल्यूम जो सिलेंडर में वही बचेगा। तो हमने निकाल दिया, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू पहला वाला कितना था, पाई 3600 इंटू 180, ये था निकला हुआ इक्वेशन 1। इसमें से आप घटा दो 4/3 पाई 60 क्यू, ठीक है, घट जाएगा तो वही क्या हो जाएगा, जो बच जाएगा, क्योंकि जितना कंटेनर है उसके बराबर डिस्प्लेस होता है, तो वॉल्यूम कितना बच गया। अब इसमें से उसको घटा देंगे, जो पहला वाला वॉल्यूम आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर था, उसमें से हम घटा देंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, तो हमारा निकल जाए। ये फ्लोज आउट है कि कितना निकला है वो, ये फ्लोज आउट, और ये है कि ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर, तो हम घटा के निकालेंगे इक्वल टू पाई, इसमें से हम 3600 कॉमन ही रहने देते हैं, और देखते हैं कि और क्या क्या निकल सकता है इसमें। पाई 3600 इंटू 180 माइनस 4/3 पाई, तो अगर हम करते हैं, पहले हम लिख लेते हैं, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। पाई 3600 इंटू 180 माइनस 4/3 पाई 60 इंटू 60 इंटू 60, इसको भी हम कर सकते हैं, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 3600। तो अब हम निकाल सकते हैं पाई 3600, ठीक है, और इंटू 60 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 36 18 3 माइनस 4/3 पाई तो चला ही गया, 3600 कट ही गए, एक 60 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ये तो मिलके यही 3600 हुआ था, और ये 60, कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो पाई 3600 इंटू 60 इंटू 3 तिया 9 में से 4 गया तो 5/3, बट्टा पर का जोड़ है ये, ठीक है, बराबर पाई का वैल्यू डाल दो 22/7, 3600 इंटू 60 इंटू 5/3, ये तो 3 से कटेगा, 3 20। अब इसको कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट तुम लोग खुद कर लेना, हम कैलकुलेट करके रखे हुए हैं, तुम लोग खुद कर लेना अभी कैलकुलेशन। तो 11.31428 ये समथिंग करके आता है CM3, ठीक है। 11 ये पॉइंट नहीं है, 11 ऐसे, चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रेश में 11,31428.57 ऐसे CM3 करके आता है। तो इसको अगर हम मीटर में बदलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में करते हैं तो बट्टा 10 होता है, तो ये 3 ठो आएगा, क्योंकि CM3 है ना, तो 3 ठो आएगा। तो आप करते हो तो सेंटी डेसीमीटर, तो यहाँ पे कितने अंक बाद डेसिमल आएगा, आप देखो कितने बाद आएगा, यहाँ पे 1.1 आ जाएगा, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6,
जाएगा ना, 2 2 0 करके सेंटी डेसीमीटर बट्टा 10 बट्टा 100 बट्टा 100 बट्टा 100, तो 2 2 4 2 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1.1 मीटर क्यूब अप्रॉक्स के लगभग में आंसर आएगा। ये समझे कि नहीं? यहाँ पे ये सीएम क्यू में आया था, अब हमको मीटर क्यू में बदलना है। नहीं बदलोगे तो वैसे भी अगर दे देगा मीटर क्यू में बदलना तो बदलना, नहीं तो नहीं बदलना। सीएम क्यू भी आंसर रहेगा, यहाँ भी सही होगा, कोई काट नहीं सकता। अगर दे देगा मीटर क्यू में आंसर निकाले तब का हम बोल रहे हैं। तो सेंटी डेसीमीटर 2 0 हुआ बट्टा, तो एक का हुआ 2 0, यहाँ तो क्यूब है तो 2 0 2 0 2 0 2 2 4 2 6, तो 1 2 3 4 5 6 1.1। ठीक है, तो यही है आपका आंसर। तो इसको सॉल्व करो, देखो फिर सॉल्व करके।